अथ पौराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणों प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिवृपास्य तीर्थ सरस्वती हरत नो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धरुणसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री शमयसारजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि कुन्दु स्वामिनः विचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दुकुन्दारे जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध है अतुल अभय सौख धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समय सार सदुपदेश नामक ग्रंथ में 9 नंबर की गाथा में श्रुत केवली कौन होते हैं, कहाँ कहाँ श्रुत केवली नहीं हो सकते और सम्यक ज्ञानी और श्रुत केवली में क्या अंतर है। यदि सम्यक ज्ञानी को श्रुत केवली मानेंगे तो चारों गतियों में और हर समय श्रुत केवली बने का प्रसंग आ जाएगा। तो श्रुत केवलत्व कहाँ घटित होता है। प्रश्न नंबर 66 पर सबसे नीचे इस गाथा की टीका में श्री जयसेन स्वामी जी ने स्वयं सुदीर्ण शब्द की व्याख्या में 3 विशेषण दिए हैं। भाव श्रुतेने स्वसंवेदन ज्ञानेने निर्विकल्प समाधिना करणभूतेने। कितना स्पष्ट लिखा है कि किस प्रकार के श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानने का प्रकरण है। तो निर्विकल्प समाधि रूप स्वसंवेदनात्मक भाव श्रुत के द्वारा पूर्ण रूप से अपने आप की आत्मा को अनुभव में लाता है। कौन जानता है। कर्ता रूप में जीव जानता है। किसको जानता है। तो केवल शुद्ध रागादि रहित अपने आत्म तत्व को जानता है। यह कर्म हो गया। किसके द्वारा जानता है। करण रूप में भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा जानता है। कैसा है भाव श्रुत। स्वसंवेदनात्मक भाव श्रुत।
किस दशा में जानता है? तो निर्विकल्प समाधि में स्थित दशा में जानता है। अहिगच्छति की व्याख्या है अभि आसमन्तात् जानाति अनुभवति, अर्थात जानने का अर्थ अनुभव भी होता है। जानाति, अनुभवति, संचेतयति आदि अनेक अर्थों में क्या धातु है। यहाँ प्रसंग अनुभव या संचेतन का है। बिना ज्ञान शक्ति के अनुभव नहीं होता। अनुभूति के लिए भी ज्ञान शक्ति की आवश्यकता होती है। यह अनुभव भी हमेशा नहीं होता, किंतु ज्ञान शक्ति का जब प्रयोग किया जाता है तभी संभव होता है। जैसे देवों एवं नारकियों को हमेशा जीवन पर्यंत अवधि ज्ञान होता है, लेकिन उसका कार्य हमेशा नहीं होता। ज्ञान लब्धि रूप में तो रहेगा, लेकिन जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके द्वारा वह कार्य नहीं होगा। ज्ञान उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी क्या, अपन कई बार देखते हैं पंचकल्याणक आदि में सौधर मंदिर का जब सिंहासन हिलता है तो सोचता है मेरा सिंहासन किसने हिलाया। उस समय जो सोच रहा है उस समय अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा। बाद में वह अपना अवधि ज्ञान लगाता है, फिर उससे जानता है। ऐसे ही नरक आदि में भी उनके पास ज्ञान है, लेकिन हर समय वो अवधि ज्ञान प्रयोग होता हो नहीं। ज्ञान भले रहे, लेकिन कब प्रयोग करना, कहाँ करना, अगर ये नहीं होगा और यदि अवधि ज्ञान जिनके पास है और हर समय अवधि ज्ञान में सब दिख रहा है, तो फिर कोई भी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज आहार नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं करेंगे? आहार नहीं कर सकते। उन्हें निषेध किया है कि चौके में जाएं, वह अवधि ज्ञान मत लगाना। अगर अवधि ज्ञान लगा दिया तो दातार ने जो बनाया है वो सब तुम्हें देखने में आ जाएगा। इसलिए ज्ञान है उसका उतना ही उपयोग करो। अवधि ज्ञान तो ठीक है, मति श्रुत ज्ञान भी भोजन करते समय ज्यादा नहीं लगाना, इतना ही करना। नवधा भक्ति हो गई, बस पर्याप्त। अब उसमें अगर ज्यादा तुम लगाओगे तो फिर कोई वस्तु शुद्ध बनती ही नहीं है। किसी न किसी अपेक्षा से उसमें कोई ना कोई अशुद्धि पाई जाएगी। उसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसमें कोई दोष ना हो। और यदि आपने अपना ज्ञान हर व्यक्ति में लगाना प्रारंभ कर दिया तो तुम किसी के साथ रह नहीं सकते। किसी को अपना गुरु शिष्य स्वामी सेवक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उस समय अपने उस ज्ञान का उपयोग दूसरों के दोषों को देखने में ही करो। और यदि आप दोष देखते रहेंगे तो आपको ना कोई रचना निर्दोष मिलेगी, ना कोई व्यक्ति निर्दोष मिलेगा, ना कोई वस्तु निर्दोष मिलेगी, ना कोई स्थान निर्दोष मिलेगा। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी पाई जाती है। तो फिर क्या करना? जहां जितना आवश्यक है उतना जानना, उसके आगे अपने ज्ञान को लगाना बंद कर देना। अगर कोई अपन से बड़ा आ जाए तो अपन निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों हो गए? अब वो सोचेंगे, हमें सोचना नहीं है। वो जब सोच रहे हैं तो उन्हें सोचने दें। उसी प्रकार कहीं कोई कार्य हो रहा है उसे होने दीजिए।
आप वहां उसके लिए नियुक्त नहीं है। हाँ, यदि आपकी जवाबदारी है और आपको वो तत्संबंधी ज्ञान है तो आप उसका उपयोग करना, अवश्य करना। लेकिन तत् विषय में अगर आपको जानकारी भी हो किंतु वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है अथवा वैसा करना उस समय उचित नहीं है तो भी क्या करना, आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास कोई जानकारी आई कि आपके घर में सूतक हो गया, किसी के यहाँ कोई बच्चे का जन्म हो गया, अब जन्म हो गया तो क्या लग गया, सुबह लग गया। अब उस व्यक्ति को भले जानकारी है लेकिन उसको मंदिर वाले व्यक्ति को जानकारी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अभी पूजन कर रहा है। अगर उस समय हम जानकारी देंगे तो क्या करेगा वो, अगर वो समझदार नहीं है तो पूजन छोड़ देगा, और समझदार है भी तो इतना समझदार नहीं है कि विकल्प ना करे, उस समय विकल्प होंगे। तो आपको जानकारी है लेकिन आप उस समय ना बताएं। आपने मंदिर में तो पूजन छोड़ दी, चलेगा। अब आपने किसी मुनि महाराज का प्रदान किया है और आहार चल रहा है, अब बीच में समाचार आ जाए तो क्या करोगे, बोलो। भगवान के पास तो आपने जल्दी से उठाई थाली और चल दिया समेट के, नहीं, जब तक आप मंदिर में हैं आपका ज्ञान अधूरा है, तब तक आपको कोई सोर्स हुआ नहीं है। भले ही आपके घर में किसी का मरण भी हो जाए, जब तक आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं, विसर्जन नहीं किया, तब तक आपको कोई शोर सूतक सुआ नहीं लगेगा। उस समय आप अपनी पूजन आराम से करें, बल्कि 2-4 और ज्यादा कर लो। क्या करो, और 2-4 ज्यादा कर लो कि इसके बाद तो कल से करने को मिलेगी नहीं, आज मिल रही है इसलिए कल की पूजन और आज ही कर लो, ये भाव आना चाहिए। लेकिन आप 2 पूजन करने वाले थे, एक की और जल्दी से विसर्जन करके चले गए, ये आपकी आकुलता कसाय का परिचायक है। भक्ति में और ज्ञान में आपकी कमी है। इसलिए किस ज्ञान को कब कहाँ कैसे लगाना अगर ये नहीं आता तो वो ज्ञान लब्धि रूप में तो रहेगा लेकिन उसका उपयोग प्रयोग जब होगा तब वो काम में आता है। ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। देवों एवं नारकियों को हमेशा जीवन पर्यंत अवधि ज्ञान होता है लेकिन उसका कार्य हमेशा नहीं होता। जब जीव अवधि ज्ञान का प्रयोग करता है तभी उसका विषय बनता है, चाहे अवधि ज्ञान हो अथवा कुअवधि ज्ञान, प्रयोग के बिना कार्य नहीं होता। जैसे मोबाइल में स्विच ऑन करके संपर्क सूत्र सिद्ध करते हैं तभी मोबाइल कार्य करता है, मात्र मोबाइल होने से कार्य नहीं होता। आपके पास तो मोबाइल था, लगाएंगे तभी तो लगेगा, अपने आप थोड़ी मोबाइल लग जाएगा और आपकी बात करा देगा। ऐसे ही आपका जो ज्ञान है तो ज्ञान का उपयोग करोगे तो ज्ञान काम करेगा, अब उपयोग ही नहीं करोगे अर्थात उसका भी स्विच ऑन करना पड़ता है, उसको भी चार्ज करना पड़ता है, हाँ, बार बार उसको व्यवस्थित रखना पड़ता है। इसी तरह जाति स्मरण, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान की क्षमता मात्र होने से एक कार्य नहीं करते। हर समय जाति स्मरण नहीं होता, हर समय अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान अपना विषय नहीं बनाते किंतु प्रयोग करने पर ये कार्य करते हैं। इसी प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान होने मात्र से
आत्मानुभूति नहीं होती। वह तो हमेशा रहता है। क्या सो संवेदन ज्ञान तो हर समय कि हम जीव हैं, मनुष्य हैं, सुख दुख का वेदन कर रहे हैं, तो ये तो सो संवेदन तो प्रति समय चल रहा है। किंतु निर्विकल्प समाधि या शुद्धोपयोगात्मक अभेद रत्नत्रय में ढला हुआ सो संवेदन ज्ञान आत्मानुभूति करता है अथवा शुद्ध आत्मा को जानता है, सो संवेदन होते हुए भी। इसलिए कई लोग इसमें भटक जाते हैं, वो तर्क देते नहीं हमारे पास सो संवेदन है। सो संवेदन तो है, लेकिन प्रत्येक सो संवेदन से आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है, लेकिन हर सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनना अलग है और सम्यक दृष्टि होना अलग है। किंतु बिना सम्यक दृष्टि बने बिना कोई तीर्थंकर नहीं बनेगा, लेकिन हर सम्यक दृष्टि तीर्थंकर बन जाए। ऐसे हर एक स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, लेकिन बिना स्वसंवेदन ज्ञान के आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो प्रत्येक जीव के पास प्रति समय स्वसंवेदन ज्ञान तो है, लेकिन आत्मानुभूति क्यों नहीं है? क्योंकि वह निर्विकल्प समाधि की दशा में होती है। कहाँ होगी वो? निर्विकल्प समाधि या शुद्धोपयोग की अवस्था में होगी, और हर समय शुद्धोपयोग नहीं होता है। उपयोग तो हर समय है। उपयोग से शून्य है क्या कोई जीव? नहीं, उपयोग से शून्य तो नहीं है, लेकिन अशुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग या अशुद्धोपयोग के फिर दो भेद, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग भी अशुद्धोपयोग है, अशुभ ही है। क्या? पहले उपयोग के दो भेद, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग के कोई भेद नहीं, अशुद्धोपयोग के दो भेद, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। अब शुभोपयोग भी शुद्धोपयोग की अपेक्षा क्या है? अशुद्ध उपयोग है। उस काल में भी जब तक तुम शुभ की क्रियाएं सब कुछ कर रहे, लेकिन उस काल में आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए आत्मा की अनुभूति में जाना है तो कहते शुभ जो क्रियाएं कर रहे हैं इनको भी विराम देकर शुद्ध में जाओ, तब कहीं जाके आत्मा की अनुभूति होगी। बाहर की जितनी भी है, लेकिन अशुभोपयोग वाले के लिए शुभोपयोग की क्रियाएं उपयोगी है, हितकारी है। अशुभोपयोग को पाने के लिए शुभोपयोग को नहीं छोड़ना, और शुद्धोपयोग को पाने के लिए शुभोपयोग को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। उसको अलग से कोई प्रयत्न, आप आगे की सीढ़ी पर पैर रखने के लिए उठाते हैं या पीछे की सीढ़ी को छोड़ने के लिए पैर उठाते हैं? कोई ये नहीं बोलता कि मुझे ये सीढ़ी छोड़ना है इसलिए पैर उठा रहा हूं। नहीं, मुझे आगे की सीढ़ी पर अपने पैर रखना है। आगे की सीढ़ी पर रखेगा तो अपने आप पीछे की सीढ़ी छूटती चली जाएगी, ये विधा है। उसी प्रकार अशुभोपयोग शुभोपयोग को जब पाने के लिए निकलते तो अशुभोपयोग छूटता नहीं है, यहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। अशुभ को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ है, लेकिन शुभ को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। जैसे कीचड़ को धोने के लिए पानी चाहिए, पानी को धोने के लिए पानी अपने आप सूख जाएगा,
लेकिन कीचड़ यदि अपने आप सूखेगी तो और कष्ट देगी। अभी तो गीली है, कम पानी में धुल जाएगी, किंतु यही कीचड़ सख्त बन गई आपके शरीर पर तो फिर आपको हाथ पैर मोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कीचड़ को धोने के लिए जल की आवश्यकता है, लेकिन जल को धोने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही सूख जाता है। केवलम शब्द का टीकाकार ने असहाय अर्थ लिया है। असहाय का अर्थ दीनहीन नहीं, असहाय से क्या, बेचारे नहीं, हाँ अरे बेचारे नहीं, मोक्ष मार्गी कभी बेचारा नहीं होता। असहाय नहीं तो है, लेकिन दीनहीन नहीं है। क्या उसके पास साधनों की कमी है? साधनों की कमी नहीं है, लेकिन साधना में जाने के लिए साधनों को छोड़ना पड़ता है। अगर साधनों में जिंदगी बिताते रहोगे तो जीवन में कभी साधना को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। इसलिए बाहर जितने भी साधन मिलते हैं, अवलंबन मिलते हैं, उन सारे अवलंबनों को एक एक करके छोड़ते जाना, क्योंकि जहां दो है वहां अशुद्ध है और जहां एक है वहां शुद्ध है। तो पाना किसको है? जब शुद्ध को पाना है तो आपको दूसरे की आवश्यकता सहायता नहीं लेना पड़ेगी, अन्यथा वो पूरा का पूरा आपका परिश्रम पुरुषार्थ उस दूसरे के खाते में चला जाएगा। अपन करते तो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यदि आपने किसी दूसरे का सहयोग ले लिया तो कहता है इसमें हमारा भी शेयर है। अब दो का हो गया तो वो कहीं से कहीं तक मोक्ष मार्ग नहीं बनता। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी कितनी भी मित्र से मित्रता हो, लेकिन पेपर देते समय कोई भी पास नहीं बिठाए जाते। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी कितना भी कुछ अपनापन हो, गुरुजी कई बार ये प्रयोग करते थे, जिनके साथ जिनकी मित्रता होती थी उनको अलग कर देते। अगर दो सगी बहनें हैं तो उनको अलग, दो सगे भाई हैं तो अलग, एक नगर के हैं तो अलग। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मोक्ष मार्ग एकाकी ही होता है। राग का नाम मोक्ष मार्ग नहीं होता। इतना सा ही तो हुआ था वहां, और तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। दो के मन में सिर्फ यही भाव आ गया, हमारे भाई, पढ़ते ना अपन, हमारे भाई, बस हमारे भाई, यह शब्द ही उन्हें मोक्ष मार्ग में बाधक हो गया। बजाय मोक्ष के सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गए। 33 सागर तक अब शांति से बैठो। एक गलती का परिणाम, क्या? एक राग का परिणाम, दूसरे को चाहने का परिणाम, किसी को मित्र बनाने का इतना भयंकर दंड मिलेगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग जब भी होगा, अगर आपने उसमें, गुरुजी कई बार कहते थे आहार में लो, नारियल का पानी ले लो, इसका जूस ले लो, उसका जूस ले लो, ये ले लो, वो ले लो। विज्ञान कहता है, वो गुरुजी कहते थे, पानी का काम सिर्फ पानी ही करता। क्या कहा? पानी का काम सिर्फ पानी ही करता है, क्योंकि पानी का कोई मल नहीं बनता। क्या नहीं बनता? पानी का शरीर में मल नहीं बनता। कभी कोई ठोस उसका निर्माण जल का नहीं होता, जो शुद्ध जल होता है उसका। अब पानी में पहले से ही TDS है तो पथरी बनेगी, कोई नहीं रोकेगा उसको, कुछ ना कुछ विकृति आएगी। किंतु यदि शुद्ध रेन वाटर है, वर्षा का जल है, आप पी के देखना, उसका कोई भी
मल नहीं बनता, वो शुद्ध जल है। बाकी आप पानी नहीं पिए और कितना भी कुछ लेते हैं लिक्विड, आप अपने आप के साथ अपराध कर रहे हैं, आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। जल का काम जल करेगा, क्योंकि जल शुद्ध है, जल शुद्ध करता है, जल के द्वारा शुद्धि होती है, शरीर का शोधन होता है। अंत में एक एक महीने तक मां जल दिया जाता है प्रैक्टिकल में। अब जिन्होंने नहीं देखा, नहीं किया, वो बहुत घबराते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे तो इनका मरण हो जाएगा। नहीं, इससे शरीर का शोधन होता है। ऐसा ही पुण्य रूपी जल के द्वारा इस आत्मा का शोधन होता है। बिना उसके आज तक किसी को भी शुभ का अवलंबन लिए बिना शुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। बिना सीढ़ियों के, बिना लिफ्ट के कुछ ना लो और सीधे ऊपर पहुंच जाओ। विद्या का भी उपयोग मत करना, तुम कभी कोई विद्याधर पहुंच जाएगा। देव का भी उपयोग मत करना कि कोई देव पहुंच जाएगा, फिर ऊपर जाके बताना कि हम ऊपर आ गए। बिना सीढ़ी के, बिना लिफ्ट के, बिना झूला के, बिना किसी अन्य साधन के संभव है नहीं है। किंतु आत्मा के पास ऐसी शक्ति है कि बिना किसी के सहारे के 7 राजू गमन कर जाता है। कोई अब उसमें पहले तो भले ही जो 14 राजू गमन कर रहा था वो कर्म का सहयोग था, लेकिन ये 7 राजू गमन में कोई कर्म का भी सहयोग नहीं होता। ऐसा स्वभाव व्यक्त हो जाए तो मानना कि वो शुद्ध हो गया, हल्का हो गया। जब तक कर्मों का भी वजन है, कहने के लिए उसकी अवगाहना आदि पढ़ते, ज्ञान पढ़ते, कर्म पढ़ते, निगोदिया पर्याय ज्ञान पर्याय समाज, लेकिन वहां भी उसमें इतना वजन है कि वह ऊपर नहीं उठ सकता। ऊपर उठने के लिए परिणामों में इतनी निर्मलता से लाना पड़ेगी, तब कहीं जाके वो गुण स्थान धीरे 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 विकास होता जाता है। और जैसे सोना 16 बार तपाते हैं, उसे 16 वाणी कहा जाता है। यहाँ भी 14 गुण स्थानों में एक एक भाव लगता होगा कि नहीं लगता होगा, एक एक कोई ना कोई शुद्धि आती होगी कि नहीं। हर चीज में, बंध में, उदय में, सत्व में, भावों में, सब में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा तो आएगा, लेकिन पर की सहायता मत लेना। दुनिया में कुछ सीखना हो, अपने आप से सीख। जहां तक आवश्यक हो वहां तक तो सहयोग लेना, लेकिन एक अवस्था की बात कह देना, अब हमें भी करने दो, हमें भी सीखने दो, हमें भी गाड़ी चलाने दो। अगर तुम बैसाखियों से ही चलते रहे, पैर होते हुए भी तुम्हारे पैर काम करना एक दिन क्या करेंगे, बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए असहाय नान दंसन, असहाय अवस्था को प्राप्त हो, ऐसे ज्ञान को प्राप्त हो जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता ही ना होती हो। इसलिए असहाय का अर्थ दीनहीन नहीं, विचारे नहीं, जिन्हें कर्म सिद्धांत का विश्वास नहीं होता, वे अपने आप को अकेला असहाय दीनहीन महसूस करते हैं। लेकिन जिन्हें कर्म सिद्धांत पर पूरा भरोसा होता है, वो कहते हैं आप कितना भी लाके दे दो तो भी हमारे पास नहीं बचेगा, और हमारे पास कुछ भी ना बचे, तुम सारा भी छीन लो तो भी हमें खाली नहीं कर पाओगे। यदि पाप निरोधो अन्न संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवो अन्न संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रम हो रहा है तो आपके अन्न संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि पाप का आश्रम रुक गया तो भी अन्न संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। ये पंक्तियां जिसके जीवन में यथार्थ में उतर जाती है, वो फिर जंगल में रहे
या वन में रहे या भवन में रहे, कहीं भी रहे, वो हर समय सामायिक दशा को प्राप्त हो जाता है। अकेले 1 घंटा बैठ गए तो अपन ने कहा कि सामायिक हुए, निर्विकल्प समाधि है, नहीं। आप नहीं भी बैठे, किंतु यदि वन और भवन का अंतर समाप्त हो गया, सोना और पत्थर का भेद समाप्त हो गया, जहां अपने और पराये का भेद समाप्त हो गया, आप कहीं भी बैठना, वही आपके अंदर समता आएगी, आनंद आएगा। और यदि आप वन में भी है लेकिन घर को याद कर रहे हैं तो भवन में है, तो भवन में बैठ के भी वन को याद कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता नहीं है, होता तो इसका विपरीत ही है। इसलिए असहाय बनना सीखो, मतलब हमें किसी की सहायता नहीं लेना। तब कहीं जाके इसको बोलते आत्मनिर्भरता। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो विपत्ति के काल में फिर आप जीवित रहेंगे। और यदि आप आत्मनिर्भर बनना नहीं सीखे तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी, आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। हाँ, निर्विकल्प समाधि कहो, शुद्धोपयोग कहो, शुक्ल ध्यान कहो, वीतराग चारित्र कहो, ये सब एकांतवाची, ये सब इसी समय सार में जैसे स्वामी ने बिल्कुल लिखा है, एक एक शब्द के लिए इतने अच्छे से खोला है कि आप जिसको शुद्धोपयोग कह रहे हैं, निर्विकल्प समाधि कह रहे हैं, वीतराग चारित्र कह रहे हैं, शुक्ल ध्यान भी वही है। क्या धर्म ध्यान में नहीं है, शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के लिए कहा शुक्ले चा आद्य पूर्व विदा, शुक्ल ध्यान पूर्व विद को ही होता है। इसलिए आज पूर्वों का ज्ञान नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, निर्विकल्प समाधि नहीं है, वीतराग चारित्र नहीं है। आप मानिए ये आगम के वचन है। अब इनको, हाँ, शुभोपयोग भी इतना उत्कृष्ट होता है, उस शुभोपयोग को हल्का मत समझो, सामान्य मत समझो। वह भी 7वें गुण स्थान में जब होता है, शुद्ध धर्म ध्यान होता है, वहां ना आर्त ध्यान होता है, ना रौद्र ध्यान होता है, ना शुक्ल ध्यान होता है, मात्र एक धर्म ध्यान का कोई गुण स्थान है। तो वो कौन सा है? 7वां गुण स्थान है, जिसे अप्रमत्त कहा जाता है, जहां असाता वेदनी आदि की उदीरणाएं समाप्त हो जाती हैं, जहां आहार आदि संज्ञाएं, आहार संज्ञा वहां नहीं होती 7वें गुण स्थान में, आहार संज्ञा होगी तो 6वें गुण स्थान में होगी। ऐसे निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, ये सब एकांत, बहुत सारे नाम लिखे वहां, तो आप लिस्ट उठा के पढ़ना, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको घटाना, अपने जीवन में देखना। जिसका तात्पर्य यह है कि उस केवल ज्ञान के लिए छदमस्त की भांति अवग्रह, ईहा अवाय धारणा अथवा इंद्रिय मन आलोक आदि की अपेक्षा नहीं होती। शुद्ध का अर्थ रागादि रहित, रागादि रहित होने के लिए मोहिनी कर्म की सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभाव होना अनिवार्य है। मोहिनी कर्म की समस्त प्रकृतियों में से मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, अनंतानुबंधी आदि 12, इस प्रकार 14 प्रकृतियां सर्वघाती है, इनके उदय का अभाव होना चाहिए। शेष संज्वलन की 4, 9 कसाय एवं सम्यक प्रकृति, ये 14 प्रकृतियां देशघाती हैं। सर्वघाती प्रकृतियों के उदय रहते हुए श्रवणत्व प्राप्त नहीं होता। अगर ये सर्वघाती प्रकृतियों में से एक भी उदय में है तो वहां पर
श्रवण बना। श्रावक तो बन सकता है, लेकिन श्रवण बनने के लिए इन 14 सर्वघाती प्रकृतियों के उदय का अभाव होना, अर्थात तीन चौकड़ी तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान, फिर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये 14 प्रकृति 6वें गुण स्थान में इनमें से एक का भी उदय नहीं होता। संजुलन की तीव्र उदय अवस्था में श्रवणत्व तो रहता है, लेकिन प्रमत्त अवस्था रहती है। इस अवस्था में यद्यपि रत्नत्रय तो रहता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि या शुद्धोपयोग तथा अभेद रत्नत्रय, इसको उन श्रवणों को भी नहीं होगा जो छठे गुण स्थान में है, प्रमाद की अवस्था है, उन्हें भी निर्विकल्प समाधि और शुद्धोपयोग नहीं है। अब 6वें में नहीं है तो 5वें में होगा क्या? तो 5वें में नहीं है तो फिर 4थे में होगा क्या? और चौथा भी है, इस बात की गारंटी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि शुद्धोपयोग है। तो किसको होगा, कौन मानेगा? अगर ऐसे निकालेंगे तो यहां पर तो घटित नहीं होता। इसलिए रागादि रहित शुद्ध आत्मा की अनुभूति भी नहीं होती। किनको? छठे गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज को भी। रत्नत्रय के साथ भी श्रुत केवलत्व की व्याप्ति, वो श्रुत केवली नहीं होंगे जब छठे गुण स्थान में होंगे तो। अन्यथा जो रत्नत्रय का धारक श्रवण है वे सभी श्रुत केवली कहलाएंगे। रत्नत्रय के बिना भी श्रुत केवलत्व संभव नहीं है, अतः रत्नत्रय के अतिरिक्त अन्य साधन भी आवश्यक होते हैं, जो श्रुत केवलत्व की भूमिका का निर्माण करते हैं। अकेला एक कारण नहीं, अनेक कारण मिलते हैं, तब कहीं जाके एक कार्य पूर्ण होता है। ये समझे ना? भले ही नीचे क्यों आते हैं? हाँ, सब देखिए, 2 कारण होते हैं। व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए, इन्होंने प्रश्न किया है, तो वो 7वें गुण स्थान से नीचे 6वें में क्यों आते हैं? यही प्रश्न है ना, क्यों आते हैं? तो 2 कारण होते हैं। आपको किसी पद पर बिठा दिया, आपको 2 तरीके से अलग किया जा सकता है। या तो आप कोई गलती कर दो, उस समय से पहले पद से उतार दिया जाता है, होता है, अथवा उनका समय पूरा हो जाए। आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसका समय ही इतना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर पद छोड़ना पड़ता है। तो 7वें गुण स्थान का समय 6ठे गुण स्थान से आधा है। जितना 6ठे गुण स्थान का समय है, उससे आधा समय किसका है? 7वें का। अब समय पूरा हो गया तो क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा, बराबर। फिर दोबारा प्रयत्न करेंगे, मना तो नहीं कर रहे, आप दोबारा चुनाव में खड़े हो जाओ, पुनः आपको हम बना देंगे। एक कार्यकाल तो पूरा हो गया, अब आपको छूट, आप सीट पर चिपके नहीं रह सकते, आपको वहां एक बार पुनः इस्तीफा देकर फिर चुनाव कराए जाते हैं क्या, और फिर पुनः उनको शपथ दिलाई जाती है। ये पूरी प्रक्रिया है। ऐसे ही 7वें गुण स्थान से 6वें में आएगा, 6वें में से पुनः 7वें में चला जाएगा। ऐसा हजारों बार होता है। कितनी बार? हजारों बार। जीवन पर्यंत अगर एक पूर्व कोटि की आयु है तो ये चलता ही रहेगा। चलते हुए, सोते हुए, आहार करते हुए, प्रवचन करते, कुछ भी करते रहे तो भी 6ठे से 7वां और 7वें से 6वां होता रहेगा। निर्विकल्प समान अंतर्मुहूर्त सब
टाइम कितना होता है? अंतर मुहूर्त के भी एक भेद नहीं है, अंतर मुहूर्त एक प्रकार का नहीं है, उसके भी असंख्यात भेद है। आंवली से ऊपर एक समय और एक मुहूर्त में से एक समय कम, अब एक एक समय सब में जोड़ना, वे सब उतने ही अंतर मुहूर्त बन जाएंगे जितने उन समय को उनमें मिलाते मिलाते आप चले जाओ, बहुत समय बनते हैं। निर्विकल्प समाधि के लिए प्रमाद बाधक तत्व है, और मतलब 4 कसाएं, 4 विकथा, 5 इंद्रिय, निद्रा और प्रणय, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। फिर इनके भेद करते जाओ तो 80 भेद हो जाएंगे, और भेद करो तो 37,500 इसके भेद हैं। मतलब आप अपने घर में कितने भी अच्छे से पर्दे लगाओ, कितने अच्छे से दरवाजे खिड़की बंद करके जाओ और लौट के आना, और आपके अंदर उस मकान में कहीं कोई डस्ट ना मिले, संभव है? नहीं, बिल्कुल आपने रबर लगा रखी है दरवाजों में, बिल्कुल पैकिंग लगा रखी है, फिर भी जब 1 महीने बाद आके देखना तो उस फर्श के ऊपर क्या होगा? धूल जमी होगी। ऐसे ही अपन कितनी भी सावधानियां रखते हैं, इसके बाद भी प्रमाद जन्य परिणाम अपने अंदर उन कर्मों की धूली को क्या करते हैं? अंदर लाते कि नहीं लाते? आते, उनको रोकना। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि दरवाजे खोल के डाल दें, अब धूल आ ही रही है तो आने दो, नहीं, दरवाजा भी लगाएंगे, फिर झाड़ू भी लगाएंगे, नहीं होगी साफ तो पोछा भी लगाएंगे। ये सब किसके लिए है? उस डस्ट को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही अगर पूर्वबद्ध कर्म है, आ गए हैं, तो उनके लिए संवर करेंगे, रोकेंगे, फिर उनकी निर्जरा भी करेंगे। एक विधि है, प्रक्रिया है, इस विधि से ही आपको चलना पड़ेगा। बृहद द्रव्य संग्रह टीका में श्री ब्रह्मदेव सूरी ने प्रमाद की व्याख्या की है। कहा, प्रमादा तस्य कति प्रकारा संति, प्रमाद क्या है, उसके कितने प्रकार हैं? प्रमादः शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा। बस द्रव्य संग्रह के अनुसार किसको प्रमाद कहा? तो जो शुद्धात्मा की अनुभूति से चलायमान कर दे। आपको अच्छी नींद आ रही हो और नींद में अच्छा सपना आ रहा हो और भी कोई जगह दे तो कैसा लगता है? बताओ, वो सारा दृश्य खो गया, आप उसको बाद में भी दौड़ सकते हैं। हाँ, ऐसे ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति में वो था जीत, और उसी समय एक कोई प्रमाद का कारण उपस्थित हो गया, तो कहां से चलायमान कर दिया? आपके सामने बढ़िया दृश्य चल रहा हो, लाइट चली जाए तो क्या होता है? पूरी पिक्चर बेकार हो गई। भले इतनी देर बाद आएगी, लेकिन वो पिक्चर तो बिगड़ गई। ऐसे ही वहां पर अपनी भी आत्मा को देखने की एक अच्छी पिक्चर चल रही थी, लेकिन बीच में ज्ञान की लाइट चली गई। उपयोग थोड़ी देर के लिए आत्मा से हटके पंचेंद्रिय के विषयों में चला गया, इसलिए घड़ी देखकर निर्विकल्प समाधि में नहीं जा सकते। क्या समय का संकल्प करके बैठे हो तो निर्विकल्प समाधि में नहीं जा सकते। वहां कोई समय का बंधन नहीं होता है। जैसे मिलिट्री में भर्ती हो गए तो फिर आपको कोई भी छुट्टी अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल सकती, अभी तो देश की रक्षा का सवाल है। ऐसे ही वहां अगर आत्मा की अनुभूति में उतर रहे हो तो पहले निर्विकल्प बाहर से बनो,
इसलिए कहा था पहले दिन, समय सार पढ़ने के लिए पहले बहिरंग परिग्रह छोड़ो, और जब बहिरंग परिग्रह छूट गए तो अब समय सार पढ़ो अंतरंग परिग्रह को छोड़ने के लिए। क्या अगर समय सार पढ़ना है तो क्या करो, बाहर के परिग्रह 10 प्रकार के इनका त्याग करो। पहले बहिरंग परिग्रह छूट गए, अब अंतरंग परिग्रह छोड़ने के लिए क्या करें, तो समय सार पढ़ो। समय सार पढ़ने से अंतरंग परिग्रह छूटेंगे, लेकिन समय सार पढ़ने के लिए बहिरंग परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा। पूज्यपाद स्वामी कहते, कुशल माने जो आत्मा के हित करने वाली क्रियाएं हैं, अगर उनमें अनादर बुद्धि है उसका नाम प्रमाद है। आप आदर, कहीं ना गुरुजी के पास लोग कहते थे मन नहीं लगता, गुरुजी कहते कहीं तो लगता होगा। क्या कहा, मन नहीं लगता, तो पूछते कहीं तो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगता। अब आप आधा बोल रहे हो। ये कहो हमारा मन धर्म में नहीं लगता, भी कथाओं में लगता है, पंचेंद्रिय के, लेकिन क्या बोल हमारा मन नहीं लगता, गलत बात है। आप आधा सत्य बोलकर दूसरों को ठगना चाहते हैं। आपका मन तो बहुत लगता है, इतना लगता है कि उठता ही नहीं है। क्या इतना लगता है कि मन वहां से यहां तो अगर 1 घंटा हो जाए तो उठ जाए, उठ के चले जाएंगे, लेकिन वहां तो घड़ी भी नहीं देखते, भूख भी नहीं लगती, किसी की बात भी नहीं सुनते, कोई कितना भी चिल्लाता रहे। बच्चों को देखना जब वो खेल रहे हो या कोई मोबाइल में हो या कहीं और हो, फिर देखना कितना भी बुलाओ, भूख नहीं लगी क्या? भूख किसको कहते हैं? ऐसे ही जो व्यक्ति जब अपनी आत्मानुभूति में उतरता है, उस समय बाहर के सारे संपर्क समाप्त हो जाते, ना भीतर की बात बाहर आती है, ना बाहर की बात भीतर जाती है। वही निर्विकल्पता है। अगर ये भीतर का बाहर, बाहर का भीतर हो, यही विकल्प है। अपन हर समय इन विकल्पों के साथ ही जीवन जीते हैं, लेकिन जो विकल्प है उन्हीं की अनुभूति होगी, जो निर्विकल्प है उसकी अनुभूति उस काल में नहीं होगी। प्रमाद 2 प्रकार का है, बाह्य प्रमाद और अभ्यंतर प्रमाद। वही प्रमादातु मूलोत्तर गुण मल जन का। बाह्य प्रमाद क्या है? जो मूल गुण और उत्तर गुणों में दोष उत्पन्न करता है, वो बाह्य प्रमाद है। और बाह्य प्रमाद मूल गुण और उत्तर गुणों में मल यानी दोष या अतिचार उत्पन्न करता है। आभ्यंतर प्रमादातु शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा। अभ्यंतर प्रमाद क्या है? तो अभ्यंतर प्रमाद शुद्धात्मानुभूति की स्थिरता नहीं रहने देता, उससे चलायमान कर देता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी प्रमाद को परिभाषित करते हुए सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा। जो कुशल अर्थात आत्म तत्व में अनादर करते हैं वह प्रमाद है। प्रमाद अन्य प्रकार से भी 2 भेद युक्त होते हैं, एक ध्यानकृत प्रमाद और एक समितिकृत प्रमाद। ध्यानकृत प्रमाद निवृत्ति के काल में होता है और समितिकृत प्रमाद प्रवृत्ति के समय होता है। एक गुप्ति में और एक समिति में, वहां भी प्रमाद है, मतलब गुप्ति समिति भी प्रमाद से रहित नहीं होती। निर्वृत्ति के समय ध्यान से स्खलन रूप
या शुद्धात्मानुभूति से चलन रूप प्रमाद होता है, ये तो अनिवार्य है। चिर प्रवर्जित साधु भी हो, पूर्व कोटि काल तक मुनित्य धारण किए हुए हो, कामदेव हो, चक्रवर्ती हो, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी क्यों न हो, अंतर मुहूर्त उपरांत सभी को नियम से छठवा सातवा गुणस्थान परिवर्तन होता ही है। आपका प्रश्न था, इसी में समाधान है। जैसे घड़ी के पेंडुलम को इधर उधर घूमना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार छठवा सातवा गुणस्थान परिवर्तन अनिवार्य होता है। तदुपरांत ही श्रेणी चढ़ने की भूमिका तैयार होती है। इसके बिना श्रेणी आरोहण संभव नहीं है। गिरने के डर से हम ऊपर ही ना जाए, नहीं, ऊपर भी आएंगे तो वहां से नीचे आना पड़ता है। आना नहीं चाहते, लेकिन दोबारा फिर जाएंगे। ऐसा वो जीव करता है, जैसे व्यापारी व्यापार करता है, आय तो हो लेकिन वह ना हो नहीं। आपको पूंजी भी लगाना पड़ेगी, खर्चे भी करना पड़ेंगे और उन खर्चों को निकालना भी पड़ेगा। अब व्यक्ति आय तो चाहता है और वह बिल्कुल ना हो तो वो कभी भी व्यापारी, सफल व्यापारी नहीं हो सकता। जितना बड़ा व्यापार उतनी बड़ी रिस्क होती है। अगर हवाई जहाज में बैठे हो और यदि एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? है नमो सिद्धारा हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सभी जगह आपको लगाना चाहिए। जावानी के ज्ञान पे तुझे जो कारो, ये जनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुचे। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का